हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 22 पार्ट है स्टूडेंट्स, और अगर आपने प्रीवियस 21 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डू चेक आउट देम फर्स्ट, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सो एज यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीटेड मेटलर्जी, ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड द कोरोजन वाला पार्ट एंड इट्स प्रिवेंशन मेथड्स। सो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे स्टूडेंट्स another important topic of metals and non metals and that is alloy। so alloy क्या होती है, आज हम वो सीखने वाले हैं और हम सीखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इन alloys की स्टूडेंट्स। so alloy क्या होती है, अगर मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन बताऊँ alloy की, so alloy is something which is made after mixing two or more metals or a metal and a non metal। okay, तो क्या है, आइए डेफिनेशन से सीख लेते हैं। alloy is a homogeneous mixture। अब homogeneous क्या होता है स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर पहले क्या है वो देख लेते हैं। alloy is a homogeneous mixture of two or more metal और a metal and a non metal। ओके, सो दो और मोर मेटल को मिला करके alloy बनता है स्टूडेंट्स। ओके, alloy क्या है, alloy एक ब्रॉड टर्म है, alloy, जिसका मतलब है कि इन्हीं दो मेटल को मिला दोगे तुम तो एक एलॉय बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब कई सारे मेटल्स हैं, कई सारे मेटल्स को मिलाकर अलग अलग टाइप के एलॉय बन सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इनको तुम मिलाओगे, मिला तो तुम किन्हीं दोनों को भी सकते हो, पर ऐसे मेटल्स को मिलाना है जो आपस में सॉल्यूबल हो, आपस में होमोजीनियस मिक्सचर बनाए स्टूडेंट्स। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि वो जो मिक्सचर बनेगा दो मेटल्स का या फिर एक मेटल का और एक नॉन मेटल का, जो मिक्सचर बनेगा एलॉय बनाने के लिए, वो कैसा होगा, उनका कॉम्पोजिशन जो होगा वो सेम होगा हर एक पार्ट के लिए, उनका कॉम्पोजिशन जो होगा वो सेम होगा हर एक पार्ट के लिए। होमो का मतलब ही सेम होता है स्टूडेंट्स। ओके, यानी मानो अगर मेरे पास एक यहाँ पर लिक्विड है, मेरे पास पानी है, ओके, इसमें मैंने NaCl डाला, सॉल्ट डाला, जो देश का नमक है टाटा नमक वो डाला, यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाला और इसको फिर मैंने स्टिर करा, घुमाया खूब अच्छे से, तो ये कैसा हुआ, सॉल्यूबल हो गया। अब जो नमक है हमारा वो तो सॉल्यूबल होता है ना पानी में, तो ये सॉल्यूबल हो गया। फिर मैंने क्या करा, इसका एक एक पार्ट उठाया, यहाँ से 1 ml निकाला, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें 1 ग्राम सॉल्ट है स्टूडेंट्स। ओके, फिर मैंने यहाँ से 1 ml पानी का निकाला, उसमें मैंने चेक करा कि उसमें कितना ग्राम सॉल्ट है, तो मैंने उसमें क्या पाया कि उसमें भी 1 ग्राम सॉल्ट है। और ऐसे मैंने बहुत सारे 1-1 ml के पार्ट निकाले हर जगह से, और मुझे सबके अंदर 1-1 ग्राम सॉल्ट मिला स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा कैसा सॉल्यूशन है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। होमोजीनियस सॉल्यूशन है यानी इनके अंदर जो सॉल्ट की कॉम्पोजिशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है इसके अंदर सॉल्ट की स्टूडेंट्स। ओके, सो यूनिफॉर्म कंपोजिशन अगर हो दो मेटल्स की एक दूसरे में, तो ऐसे मेटल्स के होमोजीनियस मिक्सचर को हम कहते हैं स्टूडेंट्स एलॉय, एलॉय कहते हैं स्टूडेंट्स। सो मैंने आपको बताया दो और मोर मेटल्स से भी एलॉय बनता है। एलॉय दो मेटल को मिलाकर भी बनता है, दो या उससे ज़्यादा मेटल को मिलाकर भी बनता है, और क्या बताया मैंने आपको, एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाकर भी बनता है। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या दे रही है, 2 और मोर मेटल, यानी दो मेटल को मिलाकर एलॉय बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रास। ब्रास एक एलॉय होता है स्टूडेंट्स, किसका एलॉय होता है, कॉपर का एलॉय होता है बेसिकली। मैं कॉपर का एलॉय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉपर का जो कॉम्पोजिशन होता है ब्रास में वो 80% का होता है, 80% का होता है, जबकि अगर मैं जिंक की बात करूं तो वो 20% का होता है स्टूडेंट्स। सो कॉपर और जिंक को मिलाकर हमें ब्रास मिलता है स्टूडेंट, जो कि हमारा एक एलॉय है। और जो दूसरा एग्जांपल है, मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर जो हमें एलॉय मिलता है, तो इसका एग्जांपल है स्टील स्टूडेंट्स। स्टील में हम आयरन और कार्बन को मिलाते हैं। अब आयरन एक मेटल है और कार्बन एक नॉन मेटल है स्टूडेंट्स। सो मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर जो हमें एलॉय मिलता है वो है स्टील, यानी आयरन और कार्बन को मिलाकर बेसिकली। और आज के टाइम पे तो कई सारे टाइप्स के स्टील आने लग गए हैं ना स्टूडेंट्स। सो डिफरेंट टाइप्स के आजकल स्टील आने लग गए हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के और मेटल्स या फिर कुछ और केमिकल्स मिलाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और जो तीसरा एग्जांपल है हमारा, जिसमें हम 2 और मोर मेटल लेते हैं, यानी 2 से ज़्यादा मेटल लेते हैं, तो उसका एग्जांपल है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, अब इसके नाम पे नहीं जाना है, इसमें सिल्वर लिखा है पर सिल्वर इसका कॉम्पोजिशन नहीं होता स्टूडेंट्स। सिल्वर इस एलॉय का कॉम्पोजिशन नहीं होता, एलॉय का नाम है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल, कॉपर, जिंक और निकल, ये 3 मेटल्स होते हैं, ये 3 मेटल्स होते हैं। क्या कितने कितने कॉम्पोजिशन में, कॉपर 60%, जिंक 20%, निकल 20% स्टूडेंट्स। ओके, सो मैंने क्या बताया आपको कि दो मेटल को मिलाकर भी एक
एलॉय मिल सकता है, एक मेटल एक नॉन मेटल को मिलाकर भी एक एलॉय मिल सकता है, और 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिलाकर भी एक एलॉय मिल सकता है स्टूडेंट्स। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एमेलगम। अब एमेलगम एक स्पेशल टाइप ऑफ एलॉय होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ एलॉय होता है जो कि स्पेसिफिकली मरकरी का एलॉय होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, एमेलगम एक स्पेशल टाइप का एलॉय होता है, एक स्पेशल टाइप का एलॉय होता है जो कि स्पेसिफिकली मरकरी का होता है स्टूडेंट्स, मरकरी का होता है। यानी मरकरी का एलॉय अगर मैंने किसी के साथ बना दिया तो उसको मैं एलॉय नहीं कहूँगा, उसको मैं एमेलगम कहूँगा स्टूडेंट्स। ओके, मरकरी का एलॉय अगर मैंने किसी के साथ बनाया तो मैं उसको एमेलगम कहूँगा। आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ तो मरकरी के साथ अगर मैं जिंक का एलॉय बनाऊँगा तो जो मरकरी और जिंक का एलॉय बनेगा उसको मैं क्या कहूँगा, जिंक एमेलगम। क्या कहूँगा, एमेलगम। एमेलगम का मतलब ही ये है स्टूडेंट्स कि जो एलॉय है हमारा वो मरकरी का बना है। उसी तरह यहाँ पर अगर मैं मरकरी के साथ कॉपर को मिला दूँ स्टूडेंट्स, मरकरी के साथ कॉपर को मिला दूँ स्टूडेंट्स, तो कॉपर का एमेलगम बन जाएगा, उसको कॉपर एमेलगम कहेंगे स्टूडेंट्स। सो बात सिर्फ इतनी सी है कि एमेलगम एक एलॉय का काइंड है जिसमें क्या करते हैं हम, स्पेसिफिकली मरकरी के एलॉय की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो एलॉय ऑफ मरकरी विद 1 और मोर मेटल्स इज एमेलगम स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पर मरकरी को ही इतनी इज्जत क्यों दी, यानी मरकरी की एलॉय को ही एमेलगम क्यों कहा, और बाकी जितने मेटल्स हैं उनकी जो भी हम एलॉय बना रहे हैं उनको सिंपली एलॉय क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स। सो मरकरी, आपको पता होना चाहिए फैक्ट, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, मैंने क्या कहा, मरकरी सिर्फ ऐसा एकमात्र मेटल है, ऐसा एकमात्र मेटल है जो कि लिक्विड होता है, पानी की फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स। सो इसीलिए मरकरी को ये इज्जत दी गई है, कह सकते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी मेटल की प्रॉपर्टीज में चेंज लाना होता है, अगर हमें किसी मेटल की प्रॉपर्टीज को चेंज करना होता है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली उसका एलॉय बना देते हैं, किसी और मेटल के साथ उसे मिला देते हैं या किसी और नॉन मेटल के साथ उसे मिला देते हैं, बेसिकली एक एलॉय बना देते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं स्टूडेंट्स। और एलॉय बनाने से क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है और इंप्रूव्ड हो जाती है स्टूडेंट्स। सो क्या होती है एलॉयज की प्रॉपर्टीज, आइए देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आइए बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय की तरफ, आइए स्टार्ट करते हैं। दे आर हार्डर देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट बट लेस डक्टाइल एंड मेलिएबल स्टूडेंट्स। ओके, सो जो एलॉयज होती है हमारी, एलॉयज होती है वो जनरली हार्डर होती है, यानी हार्ड होती है और स्ट्रांग होती है फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी जिन जिन एलिमेंट से, जिन जिन मेटल से वो बनी है उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनसे ज़्यादा हार्ड होती है स्टूडेंट्स। ओके, जैसे कॉपर जिंक का एग्जांपल ले लो, कॉपर जिंक इतने हार्ड नहीं होते स्टूडेंट्स, कॉपर जिंक इतने हार्ड नहीं होते, और जिंक तो इवन ब्रिटल होता है स्टूडेंट, जो टूट सकता है। सो कॉपर जिंक इतने हार्ड नहीं होते जितना ब्रास हार्ड होता है स्टूडेंट्स। ओके, ब्रास हार्ड होता है बट लेस डक्टाइल एंड मेलिएबल। सो जो हमारे एलॉय होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से, जिन मेटल से वो बने हैं उन मेटल से हार्ड होते हैं, पर क्या होता है स्टूडेंट्स, लेस डक्टाइल होते हैं, लेस डक्टाइल होते हैं और लेस मेलिएबल होते हैं स्टूडेंट्स। अब डक्टाइल और मेलिएबल का क्या मतलब होता है, ये तो हमें पता है ना। डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, और मेलिएबल का क्या मतलब होता है, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। यानी डक्टाइल में हम उनकी तार बना सकते हैं और मेलिएबल में हम उनकी शीट्स बना सकते हैं, किसकी, मेटल्स की स्टूडेंट्स, मेटल की प्रॉपर्टी होती है ये। सो जो एलॉय होती है, यहाँ पे हमें क्या प्रॉपर्टी दिख रही है, एलॉय जो होती है वो हार्डर होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से बट लेस डक्टाइल होती है और कम मेलिएबल होती है, यानी तार बनने की क्षमता कम हो जाती है एलॉय में, और जो शीट बनने की क्षमता है, मेलिएबिलिटी भी कम हो जाती है स्टूडेंट्स। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। दे आर रेजिस्टेंट टू करोजन, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। क्या है, दे आर रेजिस्टेंट टू करोजन, यानी जो एलॉयज होती है हमारी उनमें करोजन नहीं होता स्टूडेंट्स, हमारी एलॉयज में करोजन नहीं होता, दे आर रेजिस्टेंट टू करोजन, यानी उनको अगर आप ओपन एयर में एक्सपोज भी कर दोगे ना, कई महीनों के लिए, कई सालों के लिए ओपन एयर में एक्सपोज कर दोगे तो वो करोजन नहीं होंगे, उनका करोजन नहीं होगा स्टूडेंट। जो हमारी एलॉय होती है वो करोड नहीं होती बेसिकली। अगली प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय मे बी हायर और लोअर देन एनी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय मे बी हायर और लोअर देन एनी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, सो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक हमारे पास सॉलिड मेटल है, मैं उसको हीट कर रहा हूँ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जो मेटल होगा मेरा वो मेल्ट करने लग जाएगा, अपनी मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा।
तो उस पॉइंट को हम कहते हैं स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो एलॉयज के केस में क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है, एलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा होता है वो ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल, जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल होते हैं, मतलब जिन मेटल से वो बने हैं एलॉय, उनसे उनका मेल्टिंग पॉइंट हाइयर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स सोल्डर। सोल्डर हमारा एक एलॉय होता है, किसका होता है, टिन का और लेड का। सो टिन और लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कंपेरेटिवली हाई होता है, बट सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स वो लो होता है स्टूडेंट्स। ओके, अगला देख लेते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलॉय आर मच मोर इम्प्रूव्ड एंड प्रोनाउंस्ड देन दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी ये मैंने आपको बता रखा है कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलॉय की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो मच मोर इम्प्रूव्ड होती है। वर्ड्स पे ध्यान देंगे, मच मोर इम्प्रूव्ड होती है एंड प्रोनाउंस। ओके, यानी ज़्यादा सुधरी हुई होती है, ज़्यादा अच्छी होती है स्टूडेंट्स। ओके, जैसे मेटल में अगर कुछ कमी है, कुछ गंदी प्रॉपर्टीज़ है, यानी कुछ भी ऐसा है जो अनडिजायरेबल है, सो अगर हमने उसका एलॉय बना दिया तो उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव्ड हो जाएगी स्टूडेंट्स, सुधर जाएंगी और अच्छी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी स्टूडेंट्स। ओके, सो इसके क्या एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम इज अ लाइट मेटल। लाइट मेटल है यानी हल्का होता है स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम हल्का होता है। एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखी है, बहुत लाइट वेट होती है ना। सो एल्यूमिनियम लाइट मेटल है यानी हल्का होता है, लाइट यानी हल्का यहाँ पर, एंड नॉट वेरी स्ट्रांग। सो जो एल्यूमिनियम का मेटल है वो हल्का तो होता है और स्ट्रांग भी नहीं होता, यानी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। स्ट्रांग तो होता है मैंने माना, पर इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता स्टूडेंट्स। सो क्या है, पर जो उसका एलॉय होता है, जो एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, क्या नाम है स्टूडेंट्स, वर्ड पे ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन, जो ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम में मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या प्रॉपर्टी है कि ये लाइट भी होता है, यानी लाइट वेट भी होता है, हल्का भी होता है और स्ट्रांग भी होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में जो हमारा ड्यूरालुमिन है, ड्यूरालुमिन जो कि एल्यूमिनियम की एलॉय है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, और लाइट तो खैर होता ही है स्टूडेंट्स। सो इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ड्यूरालुमिन को हम एयरक्राफ्ट्स में यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर लाइट वेट भी चाहिए, क्योंकि उसे हमें इतनी ऊंचाई पर उड़ाना है स्टूडेंट्स। सो लाइट वेट भी चाहिए और स्ट्रांग भी चाहिए ताकि एयर के प्रेशर से वो टूट ना जाए, मुड़ ना जाए स्टूडेंट्स। ओके, सो हम एल्यूमिनियम को यूज़ नहीं करते एयरक्राफ्ट में, ड्यूरालुमिन जो कि एलॉय होती है एल्यूमिनियम को, उसको यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है स्टूडेंट्स, द कलर ऑफ एन एलॉय इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द कलर ऑफ एन एलॉय इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, जो हमारी एलॉय होती है स्टूडेंट्स, इनके कलर में भी डिफरेंस आता है। जब हम किसी मेटल की एलॉय बना देते हैं, जब हम किसी मेटल को किसी और मेटल में मिलाकर एलॉय बना देते हैं स्टूडेंट्स, तो उस एलॉय का कलर डिफरेंट हो जाता है, किससे, उन मेटल से स्टूडेंट्स। सो देयर इज अ चेंज इन कलर। ओके, फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास, सिल्वर, जिंक। सिल्वर जो है और जिंक है, आपने दोनों मेटल्स देख रखे हैं। सिल्वर का क्या सिंबल होता है, Ag, और जिंक का क्या होता है, Zn स्टूडेंट्स। ओके, दे आर ऑलमोस्ट वाइट इन कलर, यानी ये वाइट इन कलर होता है। सिल्वर आपने देखा है ना, शाइनी सिल्वर होता है जो, सो ये वाइट इन कलर होते हैं, ऑलमोस्ट, मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट वाइट इन कलर होते हैं। बट जो इनकी एलॉय बनती है, जो इनकी एलॉय बनती है स्टूडेंट्स, वो पिंक इन कलर होती है। पिंक इन कलर होती है, यानी पिंक कलर की होती है, गुलाबी कलर की होती है। और जबकि सिल्वर और जिंक जो हमारे मेटल्स थे वो वाइट इन कलर थे स्टूडेंट्स, वाइट इन कलर थे। जैसे ही हमने इनका एलॉय बनाया तो इनके एलॉय का क्या कलर हो गया, पिंक इन कलर हो गया इनकी एलॉय स्टूडेंट्स। ओके, सो आपने देखा क्या चेंज इन कलर यहाँ पर आ रहा है। तो क्या प्रॉपर्टीज है, एक बार समराइज कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, दे आर हार्डर देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। जो एलॉय होती है वो हार्डर होती है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट से, बट लेस डक्टाइल और लेस मेलिएबल होते हैं स्टूडेंट्स। कम तार बनाने की क्षमता होती है और कम शीट बनाने की क्षमता हो जाती है उनकी। दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, यानी उनको कोरोजन नहीं होता, बेशक आप उनको ओपन एयर में एक्सपोज कर लो स्टूडेंट्स। अगली क्या है हमारे पास, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय में बी हाइयर और लोअर देन एनी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टूडेंट्स। ओके, तो जो एलॉय होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट, एलॉय होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। किससे, किसके कंपैरिजन में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से वो बनी हुई है स्टूडेंट्स। ओके, और चौथी क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलॉय आर मच मोर इम्प्रूव्ड एंड प्रोनाउंस्ड देन
दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, जो प्रॉपर्टीज होती है हमारे एलॉय की वो ज़्यादा सुधरी हुई होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा डिजायरेबल होती है स्टूडेंट्स। ओके, फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जिन मेटल से वो बनी थी उनसे ज़्यादा अच्छी होती है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब इतना सा है। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, एल्यूमिनियम लाइट मेटल होता है, यानी हल्का मेटल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता स्टूडेंट्स। बट जो ड्यूरालेमिन है, ड्यूरालेमिन जो हमारी एलॉय है एल्यूमिनियम की जो हमारी एलॉय है ड्यूरालेमिन, वो स्ट्रॉन्ग भी होती है और लाइट वेट भी होती है। यानी लाइट वेट तो है पर स्ट्रॉन्ग भी है। जबकि हम एल्यूमिनियम की जब बात कर रहे थे तो एल्यूमिनियम लाइट वेट था पर स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हुई है, इंप्रूव हुई है स्टूडेंट्स। सो हाँ, ये बात सही है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय होती है वो मच मोर इंप्रूव्ड एंड प्रोनाउंस्ड देन दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। लास्ट हमने क्या पढ़ी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज। द कलर ऑफ एन एलॉय इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल स्टूडेंट्स। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या देखा हमने, सिल्वर और जिंक व्हाइट कलर के होते हैं ऑलमोस्ट, पर जैसे ही हमने इनका एलॉय बनाया तो वो पिंक इन कलर होता है स्टूडेंट्स, पिंक इन कलर होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताना चाहता हूँ, आपने रेड गोल्ड और व्हाइट गोल्ड सुना है क्या कभी? रेड गोल्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हमने उस गोल्ड का एलॉय बना दिया है किसके साथ, कॉपर के साथ। उस गोल्ड को कॉपर के साथ मिला दिया तो रेड गोल्ड हमारा बन चुका है। और जबकि जो मैं व्हाइट गोल्ड की बात कर रहा हूं तो गोल्ड के अंदर मैंने उस टाइम सिल्वर मिलाई है, गोल्ड का एलॉय कर दिया सिल्वर के साथ तो व्हाइट गोल्ड बन गया एलॉय का नाम, और गोल्ड का एलॉय कर दिया कॉपर के साथ तो रेड गोल्ड बन गया एलॉय का नाम स्टूडेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेरी then let me know in the comment section and I'll talk to you there. And if you found this video helpful for yourself, so do give this video a big thumbs up और इस वीडियो को शेयर भी कर देना यार। और ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। So that's all for today's guys. Until the next video, keep practicing, keep learning. I am Mohit and I thank you so much for watching.